हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, फिजिक्स में 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ चुके हैं। इसके बाद उसके कुछ यूजेस आते हैं, जो यूजेस मैंने आपको कहा था कि आप अपने बुक से क्या उसके यूज ओरली बताए भी थे, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास लैब कंप्लीट करने वाले। ठीक है बच्चों, तो जो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले वो क्या है? मिरर फॉर्मूला। बच्चों, मिरर फॉर्मूले में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। इसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1 अपॉन f लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u, तो उसको u से लिखा जाता है। और जो इमेज डिस्टेंस होती है बच्चों, वो लिखी जाती है v से, स्मॉल v। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काफी यूज आता है। ठीक है, और किसके लिए f होता है और किसके लिए f पॉजिटिव आता है, किसके लिए निगेटिव आता है, आप खुद फील करिए इसको। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे आपको वहां से नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इट इज डिफाइन हाउ इमेज इज मैग्निफाइड। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि ये डिफाइन करता है कि हमारी इमेज कितनी मैग्निफाई हुई है, पहले से कितनी बड़ी हुई हुई। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2 मीटर का है या 2 सेंटीमीटर का है या 2 किलोमीटर का है, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो जो उसकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी हमें दिखाई दे रही है या कितनी छोटी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये डिफाइन करता है मैग्निफिकेशन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। वैसे तो बच्चों इसका प्रूफ होता है पूरा, जो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास, इससे पहले हमने पढ़ा है, उसका भी प्रूफ होता है। लेकिन उसका प्रूफ 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं किया जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल hi से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इमेज लिखा है ना, तो इसका आई सुफिक्स में लगा देते हैं।
और ऑब्जेक्ट के लिए हम यहां पे ओ लगा देते हैं, और इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू, ये मैग्निफिकेशन जो होता है इसका, यही इक्वल किसके होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल u से। तो जो बच्चों हमारा फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये चीज है। देखो यहां से क्लियर भी होता है। अच्छा, अगर हमारी हाइट, इमेज की जो हाइट है एच आई, इफ एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, अगर एच आई बड़ा है एच ओ से, तो m की वैल्यू कैसी होगी, इज ग्रेटर देन 1। जहां भी m की वैल्यू आपके पास न्यूमेरिकल में इज ग्रेटर देन 1 आ गई, इट मींस हमारी लार्ज इमेज बनेगी। लार्ज इमेज किससे लार्ज, ऑब्जेक्ट से लार्ज। सेकंड, if hi is smaller than h naught, it's mean m will be smaller than 1। अगर आपकी m की वैल्यू स्मॉलर देन 1 आती है, इट मींस जो आपकी इमेज है वो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। थर्ड, if hi is equal to h naught, then m is equal to 1। तो न्यूमेरिकल में भी कई बार ऐसी चीजें पूछ लेता है वो, m की वैल्यू पूछ लेगा और वहीं से पूछेगा कि आपकी इमेज लार्ज बनी है या छोटी बनी है, लार्ज है या स्मॉल है या इक्वल है ऑब्जेक्ट के। तो हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 आती है, इट मींस इमेज विल बी ग्रेटर देन टू द ऑब्जेक्ट। इफ m इज स्मॉलर देन 1, इट मींस इमेज विल बी स्मॉलर देन टू द ऑब्जेक्ट। इफ m is equal to the 1, it means the image will equal to the object, height of object और height of image। यहां हम height की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये मैग्निफिकेशन है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। और किसका रिफ्रैक्शन कर रहे हैं हम, लाइट का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन डाल रहा हूं। व्हेन ए लाइट रे पासिंग थ्रू a rarer R-A-R-E-R through a rarer medium to the denser medium or denser medium to a rarer medium, ब्रैकेट बंद। देखो यहां डेफिनेशन में मैंने अलग अलग करके लिखा है। पहले तो लिखा है जब कोई रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ब्रैकेट में लिख दिया, और या डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है। ये डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम क्या होता है मैं अभी बताता हूं, ये जस्ट पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखा, व्हेन ए लाइट रे पासिंग थ्रू ए रेरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू द रेरर मीडियम, देन bend towards the normal or away to the
normal. This phenomenon is known as refraction. This phenomenon is known as refraction. अब ये क्या है, पूरी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, धीरे 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 वाया फिगर हम लोग समझेंगे. ठीक है. सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं व्हाट इज द रेयर मीडियम एंड व्हाट इज द डेंसर मीडियम. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस मीडियम के अंदर लाइट के चलने की जो गति धीमी पड़ जाती है, मतलब जो ज्यादा अवरोध डाले लाइट को उसमें चलने के लिए, रेसिस्ट करे, वो मीडियम कैसा होता है, डेंसर मीडियम होता है. और जिसमें लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकती है, उस मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं. एक फिजिक्स में जो रेयर और डेंसर मीडियम है, उनकी जो डेंसिटी है, एक नाम दिया गया है उसको ऑप्टिकल डेंसिटी. ये बच्चों सेम ऐसे ही इसको आप डेंसिटी मानो जो आप पढ़ते आए हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यहां डेंसिटी हम ऑप्टिकल डेंसिटी यूज करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि कितनी लाइट उसमें से पास हो सकती है. ऑप्टिक्स का मतलब ही क्या है, लाइट है. ठीक है ना. चलिए चलते हैं. डेंसर मीडियम तो डेंसर मीडियम की बच्चों डेफिनेशन में क्या दे सकता हूं, विच हैव मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, विच हैव मोर ऑप्टिकल डेंसिटी. और रेयर मीडियम which have less optical density. इसको अच्छे से नोट कर लेंगे. डेंसर मीडियम क्या है, और ये इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को भी बच्चों एक कांस्टेंट डिफाइन करता है. वो क्या कांस्टेंट होता है हम आगे पढ़ेंगे उसको. ठीक है ना. तो डेंसर मीडियम क्या है, which have the more optical density, and what is the rarer medium which have the less optical density. अब ये रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, आप इसको ऐसे देखें. अगर जो हमारी हवा है, हवा के अंदर पानी हवा के अंदर क्या होता है, जो लाइट होती है वो आसानी से ट्रेवल कर सकती है. लेकिन जैसे ही वो वाटर में जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और कहो तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज भी हो जाती है. ठीक है ना. तो ये जो फिनोमिनन है वो कैसे होता है, क्या इसका रीजन है, हम लोग पढ़ते हैं. देखिए, मान लीजिए बच्चों ये क्या है, कोई देखो ये वाटर है, वाटर और ऊपर क्या है हमारे पास, एयर, ये है वाटर. आप खुद सोचिए इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है दोनों में से जो डेंसर हो सकता है, वाटर. अभी मैं क्या करता हूं, इस पे नॉर्मल बनाया मैंने एक, ये नॉर्मल. ये कैसा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम. और ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम. ठीक है. तो बच्चों जैसे ही लाइट हमारी रेडिएंट मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर चलती है, जैसे ही लाइट रेडिएंट मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर चलती है, तो वो बैंड हो जाती है थोड़ी सी नॉर्मल की ओर. ये क्या है, नॉर्मल. तो वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है किसकी साइड, नॉर्मल की ओर. और ये जो एंगल होता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल. और ये जो एंगल बनता है यहां पे, इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड एंगल. इसको मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है और इसको स्मॉल i से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. और सेम ऐसे ही होता है
देखो मैंने दो बातें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखो। व्हेन ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब कोई रे आती है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये वाला केस तो हमारा बन गया। अब मैंने ब्रैकेट में एक चीज और लिखी है, और डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, ये वाला केस अभी बाकी है। एक बार ये जब रेयर से डेंसर में आ गई ये तो ठीक है, अब मुझे डेंसर से रेयर में पहुंचानी है। अब मैं क्या करूंगा इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहां कोई बल्ब जलाया, ठीक है? तो जैसे ही बच्चों मैंने इसके लिए यहां बल्ब जलाया, क्या करूंगा मैं? यहां से लाइट मैंने पैदा कर दी, ठीक है ना? अब यहां से लाइट पैदा कर दी मैंने, तो क्या होगा? नीचे मान लेते हैं थोड़ा, तो यहां से काफी सारी बीम निकलेंगी यहां से तो, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है? रे की बात करनी है, ठीक है? सिंगल कंपोनेंट ऑफ लाइट। तो यहां से मैंने माना एक सिंगल कंपोनेंट आया लाइट का, ऐसे ये गया। तो बच्चों जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है ना, तो होता क्या है कि ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाता है, नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाता है। देखो जब यहां आ रहा था तो नॉर्मल की ओर बेंड हो रही थी, और जब यहां जा रही थी तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट रहा था। बच्चों ध्यान से देखो, आप इसी को ही, इसी मीडियम को देखो, यहीं पे ही दोनों फिनोमिनन शो हो रहे हैं। कैसे? जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये वाली मेरे को जो लाइन है कैसे दिखाई दे रही है? बेंड हो रही हो जैसे कि नॉर्मल की साइड। और जब मैं नीचे से देखता हूं तो मेरे को दिखाई देता है जैसे ये वाली रे इससे दूर हट रही है। तो सेम यही प्रोसीजर मैंने दूसरे उसमें दिखाया है, लेकिन यहां डायरेक्शन चेंज कर दी लाइट की। यहां लाइट कैसे जा रही है? ऐसे, और यहां लाइट ऐसे जा रही है। तो इसके लिए इस बार ये वाली इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, और ये जो एंगल बनेगा ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो होल फिनोमिनन है लाइट का, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों? तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसमें भी 2 लॉस होते हैं, ठीक है? अब वही पढ़ेंगे।